नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए एक अहम फैसले में राजद्रोह के सभी लंबित मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले में पुनर्विचार करने तक ये रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून यानी कि 124A के मामले में हुई सुनवाइयों के दौरान केंद्र सरकार से पूछा था कि राजद्रोह के लंबित पड़े मामलों में क्या होगा। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए शीर्ष अदालत से और वक्त मांगा था। CJ NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने कहा कि राजद्रोह कानून के अंतर्गत सभी लंबित मामलों, अपीलों और कार्रवाई को स्थगित रखा जाए। अदालत ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वे 124A के अंतर्गत किसी नई FIR को दर्ज करने, जांच को जारी रखने या किसी तरह की कार्रवाई तब तक नहीं करेंगे जब तक इस पर विचार चल रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर 124A के तहत पहले से मुकदमा दर्ज है और वो जेल में हैं, वो लोग भी जमानत के लिए संबंधित अदालतों के पास जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि अगर राजद्रोह कानून के अंतर्गत कोई नया मुकदमा दर्ज होता है तो संबंधित पक्षों को ये आज़ादी है कि वो राहत के लिए अदालतों के पास जाएं। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसको ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सत्ता के सिंहासन पर बैठे आवाज़ कुचलने वाले निरंकुश शासक जान लें कि स्वयंभू राजा और बेलगाम सरकारों की जन विरोधी नीतियों की आलोचना का गला नहीं घोट सकते। सत्ता को आईना दिखाना राष्ट्र धर्म है, देशद्रोह नहीं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जैसे ही आजम खान की जमानत होने वाली थी, उनके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वक्फ बोर्ड के मामले में आजम खान को जमानत दे दी थी, लेकिन एक नया केस दर्ज होने की वजह से सपा के वरिष्ठ नेता बाहर नहीं आ सके। इस नए केस में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए एक स्कूल की मान्यता हासिल की है। इस संबंध में हाल ही में रामपुर पुलिस ने FIR दर्ज की है। यह आजम खान के खिलाफ दर्ज 88वां मामला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KV थॉमस ने पार्टी में रहते हुए पार्टी लाइन से हटकर काम करना जारी रखा है। पार्टी द्वारा मना करने के बाद भी CPIM के कार्यक्रम में शामिल होने वाले KV थॉमस ने अब कहा है कि वे विधानसभा उपचुनाव में CPIM की अगुवाई वाले LDF के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। त्रिक्काकारा विधानसभा के लिए उपचुनाव 31 मई को होगा। KV थॉमस ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई वाले LDF के चुनाव सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें निकालती है तो उन्हें करने दीजिए। बाल पोषण यानी कि चाइल्ड न्यूट्रिशन में एक प्रमुख पक्ष उजागर करते हुए हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS-5 में पाया गया है कि 6 से 23 महीने की शुरुआती आयु के बीच के 89% बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार यानी कि मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट नहीं मिलती है। ये इससे पहले किए गए NFHS-4 में दर्ज 90.4% से मामूली बेहतर है। NFHS रिपोर्ट में 2 साल की उम्र तक स्तनपान कराने वाले और स्तनपान न कराने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त आहार पर ध्यान दिया गया था। इसमें पाया गया कि 6 से 23 महीने के बीच के 88.9% बच्चे जो स्तनपान कर रहे हैं उन्हें 2019-20 में पर्याप्त आहार नहीं मिला और इस श्रेणी के 87.3% गैर स्तनपान कराने वाले बच्चों को 2019-21 में पर्याप्त पोषण नहीं मिला, जो 2015-16 में 85.7% था। कोरोना महामारी के दौरान देश भर में गरीब लोगों को राहत पहुंचाने की सोनू सूद की कोशिशों की पूरी दुनिया में तारीफ हुई। अभिनेता सोनू सूद को उस दौरान देवता तक कहा गया। लोग फोन करते और सोनू सूद के कार्यकर्ता मदद के लिए पहुंच जाते थे। द मैन पत्रिका के साथ एक इंटरव्यू में सोनू ने बताया कि कैसे वो अपने मानवीय प्रयासों के जरिए लोगों तक मदद पहुँचाते हैं। सोनू ने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एस्टर अस्पताल के विल्सन नामक एक सज्जन दुबई की हाल की यात्रा में मेरे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि अस्पताल लोगों को उनके इलाज में मदद करने में मेरे साथ सहयोग करना चाहता है। तो मैंने कहा कि मैं अस्पतालों को बढ़ावा दूंगा, लेकिन मुझे 50 लीवर ट्रांसप्लांट इसके बदले चाहिए। इन पर करीब 12 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सोनू सूद अब 12 करोड़ के विज्ञापन करके इसकी भरपाई करेंगे। इसके बदले अस्पतालों को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। 22 साल के युवक की हत्या के बाद भीलवाड़ा में एक बार फिर तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में बुधवार को बंद बुलाया है। खबरों के मुताबिक एक समुदाय के युवक की दूसरे समुदाय के लोगों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। हत्या की वारदात कोतवाली पुलिस थाने के इलाके में मंगलवार रात को हुई है। वारदात के बाद उसे जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि स्थिति काबू में है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने के लिए कहा है।
कुछ दिन पहले ही भीलवाड़ा में एक समुदाय के 2 युवकों की पिटाई के बाद जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया दफ्तर में हुए धमाके के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स पर आरोप है कि उसने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि आरपीजी फेंकने वाले हमलावरों की मदद की थी। इस शख्स का नाम निशान सिंह है और वो फरीदकोट जिले का रहने वाला है। इसके अलावा भी पंजाब पुलिस ने इस मामले में 2 और लोगों को पकड़ा है। पुलिस निशान सिंह से पूछताछ कर रही है और इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया है उन तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। पंजाब में बीते कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ऐसा लगता है कि आतंकी एक बार फिर से सिर उठा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसे इस मामले में कुछ सुराग मिले हैं और जल्द ही इसे सुलझा लिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के जाने माने प्रोफेसर और दलित चिंतक डॉक्टर रविकांत को एबीवीपी से जुड़े लोगों द्वारा कथित धमकी दिए जाने की प्रोफेसरों, लेखकों और पत्रकारों ने निंदा की है। ऐसे कम से कम 60 प्रोफेसरों, लेखकों और पत्रकारों ने एक खुला खत लिखकर कहा है कि वे रविकांत को सार्वजनिक रूप से जारी की जा रही जान से मारने की धमकी और दी जा रही गालियों की निंदा करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत को मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा एबीवीपी के सदस्यों ने इसलिए निशाना बनाया कि काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर उन्होंने सत्य हिंदी के एक कार्यक्रम में टिप्पणी की थी। एबीवीपी के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के उस हिस्से पर आपत्ति थी जिसमें उन्होंने पटाभी सीतारमैया की एक किताब फेदर्स एंड स्टोन्स की एक कहानी का जिक्र किया था। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति लूटने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चलाने का आदेश दिया है। अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक संकट को लेकर हिंसक विरोध के बीच रक्षा मंत्रालय ने यह आदेश सेना, वायुसेना और नौसेना कर्मियों को दिया। श्रीलंका अपने इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सरकारी अमलों पर हमला करने के लिए कर्फ्यू का उल्लंघन किया। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों और प्रांतीय राजनेताओं के घरों, दुकानों और व्यवसायों को आग लगा दी। रिपोर्टों में कहा गया है कि करीब 250 लोग हिंसा में घायल हुए। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।